आप भी श्री कृष्ण जी के भगत हैं और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। बुद्धि से संपन्न व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देता है। इसलिए योग में लग जाओ। योग कर्मों में कुशलता है। बुद्धि युक्तो जहातिहा तस्माद् योगाय युज्यस्व योगाः कर्मसु कौशलाम। बुद्धि युक्तः भक्ति में रत व्यक्ति जहाति छुटकारा पा सकता है। यहाँ इस जीवन में उभे दोनों में सुकृत दुष्कृते अच्छे और बुरे परिणामों में तस्मात् इसलिए योग्या भक्ति के लिए युज्यस्व इस प्रकार रत हो योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु सभी कार्यों में कौशलम आर्ट अनुवाद भक्ति में लगा हुआ मनुष्य इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, योग के लिए प्रयत्न करो जो समस्त कर्मों की कला है। मुराद अनादिकाल से प्रत्येक जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों के विभिन्न फल संचित करता आया है। इस प्रकार वह अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति से निरंतर अनभिज्ञ रहता है। भगवद गीता के उपदेश से उसका यह अज्ञान दूर हो सकता है, जो हमें सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर के कर्म प्रतिफल के बंधन से मुक्त होने की शिक्षा देती है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की सलाह दी जाती है, जो कर्मफल की शुद्ध की प्रक्रिया है। भगवद गीता यथारूप बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से संपन्न होकर अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं। वे जन्म के बंधन से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त होते हैं। कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलन त्यक्तवा मनीषिंह जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम। कर्म जम सकारात्मक कर्मों के कारण, बुद्धि युक्तः भक्ति पूर्वक किया गया, ही निश्चय ही फलम परिणाम त्यक्त्वा त्याग, मनीषिणः भक्तगण जो महानशी हैं। जन्म बंध जन्म और मृत्यु का बंधन, विनिर्मुक्ता मुक्त आत्माएं, पदम स्थिति, गच्छन्ति प्राप्त, अनामयम दुहकों से रहित। अनुवाद भक्ति में लीन बुद्धिमान लोग भगवान की शरण लेते हैं और भौतिक संसार में कर्म फलों का त्याग करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे समस्त दुखों से परे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त जीव उस स्थान की खोज करते हैं जहां कोई भौतिक दुहक नहीं है। भागवतम में कहा गया है, समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत्त पदम पुण्य यशो मुरारेह भावम बुधिर्वत्स पदम परम पदम परम पदम यद विपदम न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों की नाव को स्वीकार कर लिया है, जो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का आश्रय हैं और मुकुंद या मुक्ति के दाता के रूप में प्रसिद्ध हैं, उसके लिए भौतिक संसार का सागर बछड़े के खुर के निशान में समाहित जल के समान है। परम पद या वह स्थान जहां कोई भौतिक दुहक नहीं है, या वैकुंठ उसका लक्ष्य है, न कि वह स्थान जहां जीवन के हर कदम पर खतरा है। अज्ञानता के कारण मनुष्य यह नहीं जानता कि यह भौतिक संसार एक दुहखद स्थान है जहां हर कदम पर खतरे हैं। अज्ञानता के कारण ही अल्पज्ञ व्यक्ति सकाम कर्मों द्वारा परिस्थिति के अनुकूल ढलने का प्रयास करते हैं। वे यह सोचते हुए कि कर्मफल उन्हें सुखी बना देंगे, अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी भौतिक शरीर दुखों से रहित जीवन नहीं दे सकता। जीवन के दुख अर्थात जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग भौतिक जगत में सर्वत्र विद्यमान हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को समझता है और इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व की स्थिति को जानता है, वह स्वयं को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। फलस्वरूप
वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है, जहां न तो भौतिक दुहकमय जीवन है, न ही काल और मृत्यु का प्रभाव। अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानने का अर्थ है भगवान की उत्कृष्ट स्थिति को जानना। जो व्यक्ति यह भ्रांतिपूर्वक सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक ही स्तर पर हैं, उसे अंधकार में समझा जाता है और इसलिए वह भगवान की भक्ति में लीन होने में असमर्थ होता है। वह स्वयं भगवान बन जाता है और इस प्रकार जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। परंतु जो यह समझकर कि उसका पद सेवा करना है, स्वयं को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, वह तुरंत वैकुंठलोक का अधिकारी हो जाता है। भगवान के कार्य के लिए की गई सेवा को कर्मयोग या बुद्धियोग या सीधे शब्दों में कहें तो भगवान की भक्ति योग कहा जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कुहासे को पार कर जाएगी, तब तुम जो सुनना है और जो तुमने सुना है उससे वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। बुद्धिर व्यतितरिसिति ताड़ा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा जब ते तुम्हारा मोह भ्रामक कलिलम घनावन बुद्धि बुद्धि द्वारा दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाता है, तदा उस समय गंत से तुम जाओगे, निर्वेदम उदासीनता, श्रोतव्यस्य जो कुछ सुनने योग्य है, श्रुतस्य जो कुछ पहले ही सुना जा चुका है, च भी जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम जो कुछ सुना गया है और जो कुछ सुनने योग्य है उसके प्रति उदासीन हो जाओगे। भगवान के महान भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो केवल भगवान की भक्ति से वेदों के अनुष्ठानों के प्रति उदासीन हो गए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण और उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाता है, चाहे वह कितना भी अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्तों की पंक्ति में एक महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी कहते हैं, संध्या वंदना भद्रम अस्तु भवतो भो स्नान तुभ्य नमो देवता पितर तर्पण विधौ क्षमा क्षैताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विषः स्मरम स्मरम अघम हरामि तद आलम मन्ये किम अन्ये नामे। हे प्रभु, दिन में 3 बार की जाने वाली मेरी प्रार्थनाओं में आपकी जय हो। स्नान करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवताओं, हे पितरों, आपको नमस्कार न कर पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहां भी बैठूंगा कंस के शत्रु यदुवंश के महान वंशज कृष्ण का स्मरण कर सकूंगा और इस प्रकार अपने आप को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर सकूंगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। वैदिक अनुष्ठान और कर्मकांड नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं। दिन में 3 बार सभी प्रकार की प्रार्थनाएं समझना, प्रातःकाल स्नान करना, पितरों का तर्पण करना आदि। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में होता है और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन होता है, तो वह इन सभी विनियामक सिद्धांतों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह पहले ही सिद्धि प्राप्त कर चुका होता है। यदि कोई परमेश्वरवर कृष्ण की सेवा द्वारा ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तप और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और इसी प्रकार यदि कोई यह नहीं समझ पाया है कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और केवल अनुष्ठान आदि में संलग्न रहता है, तो वह ऐसे कार्यों में व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों और उपनिषदों की सीमा को पार कर जाते हैं। जब तुम्हारी सुनी हुई बात का खंडन हो जाता है, तब तुम निश्चल रहोगे। जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाती है, तब तुम योग को प्राप्त होते हो। गीता की विषय वस्तु का सारांश। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल समाधव अचल बुद्धिस फिर योग अवपस्यसि। श्रुति वैदिक प्रकाशन, विप्रतिपन्न वेदों के फल से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा, यदा जब, स्थिरी स्थिर, निश्चला अविचल, समाधौ दिव्य चेतना में या कृष्ण चेतना में,
अचल, अविचल, बुद्धि, बुद्धि तदा उस समय, योगम, आत्म, साक्षात्कार, अवाप्स्यसि, तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद: जब आपका मन वेदों की अलंकृत भाषा से विचलित नहीं होगा तथा जब वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर रहेगा, तब आप दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेंगे। यह कहना कि कोई समाधि में है, यह कहना है कि उसने कृष्ण भावनामृत को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। अर्थात पूर्ण समाधि में स्थित व्यक्ति ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह समझना है कि व्यक्ति नित्य कृष्ण का दास है और उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के अनन्य भक्त को वेदों की अलंकृत भाषा से विचलित नहीं होना चाहिए और न ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हेतु सकाम कर्मों में संलग्न होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष रूप से एकाकार हो जाता है और इस प्रकार उस दिव्य अवस्था में कृष्ण के सभी निर्देशों को समझा जा सकता है। ऐसे कर्मों से व्यक्ति को निश्चित रूप से फल प्राप्त होंगे और उसे निर्णायक ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसे केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु के आदेशों का पालन करना है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की भाषा क्या होती है? स्थिर मन वाला पुरुष क्या बोल सकता है? वह क्या बैठ सकता है? वह क्या चल सकता है? अर्जुन उवाच, स्थिता प्रजनस्य का भाषा समाधि, स्थस्य केशव स्थिता, देह किम प्रभासेता, किम असित व्रजेता, किम? अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञास्य, स्थिर कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति की, का क्या, भाषा भाषा, समाधि स्थस्य, समाधि में स्थित व्यक्ति की, केशव हे कृष्ण, स्थित धीन कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति, किम क्या, प्रभाषेत बोलता है, किम कैसे, आसीत रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, जिसकी चेतना इस प्रकार परमात्मा में लीन हो जाती है, उसके लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विशिष्ट स्वभाव के अनुसार लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का भी अपना विशिष्ट स्वभाव होता है। बोलना, चलना, सोचना, अनुभव करना आदि। जिस प्रकार धनवान व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान कहलाता है, जिस प्रकार रोगी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं जिनसे वह रोगी कहलाता है, या विद्वान व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के भी विभिन्न व्यवहारों में विशिष्ट लक्षण होते हैं। भगवद गीता से उसके विशिष्ट लक्षणों को जाना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, क्योंकि वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि जब तक मूर्ख बोलता नहीं, तब तक उसका पता नहीं चलता, और निश्चित रूप से एक अच्छे वेश में रहने वाले मूर्ख की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक वह बोलता नहीं, किंतु जैसे ही वह बोलता है, वह तुरंत ही स्वयं को प्रकट कर देता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रत्यक्ष लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण और उनसे संबंधित विषयों के बारे में ही बोलता है। इसके बाद अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, जब मनुष्य मन की सारी इच्छाओं को त्याग देता है, तब जो एकमात्र आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह बुद्धि में स्थिर कहलाता है। श्री भगवान उवाच, सर्वान् पार्थ मनोगतम आत्मनि एवत्मना तुष्टः स्थिता प्रजनास्तदोसाइते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, प्रजाहाति त्याग देता है, यदा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथापुत्र मन
गतन, मानसिक मंत्र, आत्मानी, आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव, निश्चय ही, आत्माना, शुद्ध मन से, तुष्ट, संतुष्ट, स्थित, प्रज्ञा, दिव्य स्थिति में, तदा, उस समय, उच्यते, कहा गया है। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मानसिक तृष्णा से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की इंद्रिय इच्छाओं को त्याग देता है और जब उसका मन केवल आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वह शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित कहा जाता है। भागवत में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में या भगवान की भक्ति में लीन है, उसमें महानशियों के सभी सद्गुण विद्यमान हैं, जबकि जो व्यक्ति दिव्य स्थिति में नहीं है, उसमें कोई भी सद्गुण नहीं है, क्योंकि वह निश्चित रूप से अपनी ही मानसिक कल्पनाओं का आश्रय ले रहा है। फलस्वरूप यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मानसिक कल्पनाओं द्वारा निर्मित सभी प्रकार की इंद्रिय कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कृत्रिम रूप से ऐसी इंद्रिय कामनाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लीन है तो इंद्रिय कामनाएं बिना किसी बाह्य प्रयास के स्वतः ही शांत हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण भावनामृत में लीन होना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति उसे तुरंत दिव्य चेतना के स्तर पर पहुंचाने में सहायता करेगी। उच्च विकसित आत्मा स्वयं को परमेश्वर का शाश्वत सेवक मानकर सदैव स्वयं में संतुष्ट रहती है। ऐसे दिव्य स्थिति वाले व्यक्ति में क्षुद्र भौतिकवाद से उत्पन्न कोई इंद्रिय कामना नहीं होती, बल्कि वह सदैव परम भगवान की सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति में प्रसन्न रहता है। वह दुहक के विषय में चिंतित नहीं होता और सुख की इच्छा नहीं रखता। जो आसक्ति, भय और क्रोध से रहित है तथा जिसका मन स्थिर है, उसे शि कहते हैं। सुखेषु विगत, स्पृहवीत, राग भय, क्रोध, स्थिता, धीर मुनीर उच्यते। दुहखेषु, 3 प्रकार के दुहकों में, अनुद्विग्न, मनः, मन में व्याकुलता न होने पर, सुखेषु, सुख में, विगत, स्पृहा, अत्यधिक रुचि न होने पर, वीता, रहित, राग, आसक्ति, भय, भय, क्रोध, क्रोध, स्थित, धीह, स्थिर रहने वाला, मुनिह, शि, उच्यते, कहा जाता है। अनुवाद। जो तीनों प्रकार के दुहकों में भी विचलित नहीं होता, सुख आने पर भी प्रसन्न नहीं होता, तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे बिना अपने मन को विभिन्न प्रकार से मानसिक चिंतन के लिए उद्वेलित कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि की दृष्टि का कोण भिन्न होता है, और जब तक कोई मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो, उसे सही अर्थों में मुनि नहीं कहा जा सकता। नासौ मुनिर यस्य मतन न भिन्नम, किंतु स्थित धी मुनि, जैसा कि भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है, एक साधारण मुनि से भिन्न होता है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावनामृत में रहता है, क्योंकि उसने अपनी समस्त सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया समाप्त कर ली है। वह मानसिक चिंतन की अवस्था को पार कर चुका है और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। उसे मन में स्थिर मुनि कहा जाता है। ऐसा पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति त्रिविध दुहकों के आक्रमणों से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सभी दुहकों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है। अपने पूर्व कर्मों के कारण स्वयं को और अधिक कष्ट सहने योग्य समझता है और वह देखता है कि भगवान की कृपा से उसके दुहक न्यूनतम हो गए हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो वह स्वयं को सुख के अयोग्य समझकर भगवान को श्रेय देता है। वह अनुभव करता है कि केवल भगवान की कृपा से ही वह इतनी सुखमय स्थिति में है और भगवान की बेहतर सेवा कर पा रहा है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहसी और सक्रिय रहता है और आसक्ति या द्वेष से प्रभावित नहीं होता। आसक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए
वस्तुओं को स्वीकार करना, और वैराग्य ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव है। परंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति में न तो आसक्ति होती है और न ही वैराग्य, क्योंकि उसका जीवन गीता की विषय वस्तु का सारांश भगवान की सेवा में समर्पित। फलस्वरूप अपने प्रयास असफल होने पर भी वह तनिक भी क्रोधित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प में सदैव स्थिर रहता है। जो सब में आसक्त है उसने शुभ अशुभ सब कुछ प्राप्त कर लिया है। वह न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। यह सर्वतर नाभिष्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम तस्य प्रजना प्रतिष्ठित। याह एक जो सर्वत्र सर्वत्र अनाभिस्नेह स्नेह रहित तत् वह प्राप्य प्राप्ति शुभ अच्छा अशुभम दुष्ट ना कभी नहीं अभिनंदती प्रार्थना ना कभी नहीं ईर्ष्या द्वेष तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित निश्चित। अनुवाद: जो व्यक्ति आसक्ति रहित है, जो अच्छाई प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और बुराई प्राप्त होने पर शोक नहीं करता, वह पूर्ण ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। भौतिक जगत में सदैव कुछ उथल पुथल होती रहती है जो शुभ या अशुभ हो सकती है। जो व्यक्ति ऐसे भौतिक उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो शुभ और अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थित समझा जाना चाहिए। जब तक व्यक्ति भौतिक जगत में है तब तक शुभ और अशुभ की संभावना सदैव बनी रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से परिपूर्ण है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह शुभ और अशुभ से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह केवल कृष्ण से ही जुड़ा रहता है जो पूर्णतः शुभ है। कृष्ण में ऐसी चेतना व्यक्ति को एक पूर्ण दिव्य स्थिति में स्थित करती है, जिसे तकनीकी रूप से समाधि कहते हैं। जब कछुआ अपने सभी अंगों को वापस खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में स्थापित हो जाती है। यदा संहारते चय कूर्मोद्गानिव सर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा कब संहारते हवा ऊपर सिए भी खेलो ये सब कुर्मा कछुआ अंगानी अंग ईवा जैसा सर्वः समग्रतः इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उसका प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठा निश्चित। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से उसी प्रकार हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के भीतर खींच लेता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझा जाता है। योगी भक्त या स्वरूप सिद्ध आत्मा की परीक्षा यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। किंतु अधिकांश लोग इंद्रियों के दास होते हैं और इस प्रकार इंद्रियों के आदेशानुसार चलते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है कि योगी किस प्रकार स्थित है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे बहुत ही शिथिल और बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करना चाहती हैं। योगी या भक्त को सर्पों को वश में करने के लिए अत्यंत बलवान होना चाहिए, एक सपेरे की तरह। वह उन्हें कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करने योग्य हैं और कुछ करने योग्य। जब तक कोई करने योग्य और अनकरने योग्य का पालन करने में सक्षम नहीं होता, स्वयं को इंद्रिय भोग से दूर रखता है, तब तक कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित होना संभव नहीं है। यहाँ प्रस्तुत सर्वोत्तम उदाहरण कछुआ है। कछुआ किसी भी क्षण अपनी इंद्रियों को समेट सकता है और किसी भी समय विशेष प्रयोजनों के लिए उन्हें पुनः प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त होती हैं, अन्यथा वे वापस ले ली जाती हैं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाना ही कछुए के दृष्टांत द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण है,
जो अपनी इंद्रियों को अपने भीतर रखता है। जब शरीर भूखा होता है तब इंद्रिय तृप्ति के विषय पीछे हट जाते हैं। स्वाद का परित्याग, यहाँ तक कि स्वाद भी परमात्मा के दर्शन से दूर हो जाता है। गीता की विषय वस्तु का सारांश, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय इंद्रिय भोग के लिए विषय विनिवर्तन्ते से विरत रहने का अभ्यास किया जाता है। निराहारस्य निषेध द्वारा, देहिनः देहधारी के लिए, रस वर्जम स्वाद का त्याग, रसः भोग की भावना, अपि यद्यपि है, अस्य उसका, परम बहुत श्रेष्ठ वस्तुएं, दृष्ट्वा अनुभव द्वारा, निवर्तते से विरत हो जाता है। अनुवाद: देहधारी आत्मा इंद्रिय भोगों से विरत हो सकती है, यद्यपि इंद्रिय विषयों के प्रति उसकी रुचि बनी रहती है, किंतु उच्चतर स्वाद का अनुभव करके ऐसी व्यस्तताओं को त्याग कर वह चेतना में स्थिर हो जाती है। जब तक व्यक्ति दिव्य स्थिति में स्थित न हो जाए, इंद्रिय भोग से विरत होना संभव नहीं है। नियमों और विनियमों द्वारा इंद्रिय भोग से विरत रहने की प्रक्रिया कुछ किसी रोगी व्यक्ति को कुछ निश्चित कार्यों से विरत रखने के समान है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, हालांकि रोगी को न तो ऐसे प्रतिबंध पसंद आते हैं और न ही खाद्य पदार्थों के प्रति उसकी रुचि जाती है। इसी प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि के विषय में अष्टांग योग जैसी किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा इंद्रिय संयम की अनुशंसा उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए की जाती है जिन्हें अधिक ज्ञान नहीं है, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत में अपनी उन्नति के क्रम में परमेश्वरवर कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे मृत भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं रहती। अतः जीवन की आध्यात्मिक उन्नति में अल्पज्ञ नवदीक्षितों के लिए प्रतिबंध हैं, किंतु ऐसे प्रतिबंध तभी अच्छे हैं जब व्यक्ति में वास्तव में कृष्ण भावनामृत के प्रति रुचि हो। जब कोई वास्तव में कृष्ण भावना भावित होता है तो उसकी तुच्छ वस्तुओं के प्रति रुचि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, बुद्धिमान पुरुष अपने प्रयत्नों को जानता है। इंद्रियां वश में होकर मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। भगवद गीता यथारूप यतटो हि एपीआई कौन्तेय पुरुष्य विपास्किटा इंद्रियांस प्रमाथीनिस हरंती प्रसभाम मना। यततः प्रयत्न करते हुए, ही निश्चयपूर्वक, अपि बावजूद, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य पुरुष का, विपश्चितः विवेकपूर्ण ज्ञान से युक्त, इंद्रियाणि इंद्रियों को, प्रमथिनी उत्तेजित, हरंती बलपूर्वक फेंकता है, प्रसभम बलपूर्वक, मनः मन। अनुवाद: हे अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि ये विवेकशील मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मुराद: ऐसे अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक और अध्यात्मवादी हैं जो इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद उनमें से महानतम ऋषि भी कभी कभी अशांत मन के कारण भौतिक इंद्रिय भोग के शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि महान ऋषि और सिद्ध योगी विश्वामित्र भी मेनका द्वारा विषय भोग में बहका दिए गए थे, यद्यपि वे कठोर तपस्या और योगाभ्यास द्वारा इंद्रिय वश में करने का प्रयास कर रहे थे। और निस्संदेह विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अतः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लीन किए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक भोगों को समाप्त नहीं कर सकता। महान संत एवं भक्त श्री यमुनाचार्य द्वारा एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है, जो कहते हैं, चूंकि मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगा हुआ है और मैं एक नित्य नवीन दिव्य हास्य का आनंद ले रहा हूं,
इसलिए जब भी मैं किसी स्त्री के साथ यौन जीवन के बारे में सोचता हूं तो मेरा मुख तुरंत उससे विमुख हो जाता है और मैं उस विचार से थूक देता हूं। कृष्ण भावनामृत इतना दिव्य और मनोहर है कि भौतिक भोग स्वतः ही अरुचिकर हो जाते हैं। मानो किसी भूखे व्यक्ति ने पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाद्य पदार्थों से अपनी भूख मिटा ली हो। महाराज अम्बरीश ने भी महायोगी दुर्वासा मुनि को केवल इसलिए जीत लिया था क्योंकि उनका मन कृष्ण भावनामृत में लीन था। वह उन सबको वश में करके मुझ में स्थिर होकर बैठे, क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है। माइनस अब सर्वाणि संयम युक्त आसीता मत परह वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य व्यावहारिक अभ्यास तानि, उन इंद्रियों को, सर्वाणि सबको, संयम्य वश में रखना, युक्तः लगा हुआ, आसीत स्थित होना, मत परह मेरे संबंध में, वसु पूर्ण अधीनता में, हे निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियांग तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठित स्थिर, अनुवाद जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहलाता है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि योग सिद्धि की सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण भावनामृत है और जब तक कोई कृष्ण भावनामृत न हो इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। महामुनि दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश से झगड़ा किया और दुर्वासा मुनि अभिमान के कारण अनावश्यक रूप से क्रोधित हो गए और इसलिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सके। दूसरी ओर राजा यद्यपि शिव के समान शक्तिशाली योगी नहीं थे, परंतु भगवान के भक्त थे। उन्होंने शिव के सभी अन्यायों को चुपचाप सहन किया और इस प्रकार विजयी हुए। श्रीमद् भागवतम में वर्णित निम्नलिखित योग्यताओं के कारण राजा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम थे। सवै मन, कृष्ण पदारविंदयोर वाचामसी वैकुंठ, गुपानुवर्णन, करौ हरे मंदिर, मार्जनादिषु श्रुतिम चक्रच्युता, सत कथोदये, मुंड लिंगालय दर्शने दृशौ तद, भृत्य गात्र स्पर्शेट संगम ग्रानन च तत्, पाद सौरज सौरभे श्रीमत तुलस्य रसनम तद, अर्पिते, अनुवर्ती क्षेत्र विकास शीर्ष स्वच्छता, विकास गतिविधियों को श्रम रोजगार अवसर जनसंख्या अनुपात में प्राप्त किया जा सकता है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, अपनी वाणी को भगवान के धाम का वर्णन करने में लगाया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को पवित्र करने में लगाया, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया, अपनी आंखों को भगवान के स्वरूप को देखने में लगाया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगाया, अपने नथुनों को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों की सुगंध को सूंघने में लगाया, अपनी जीभ को भगवान को अर्पित तुलसी के पत्तों का स्वाद लेने में लगाया, अपने पैरों को उस पवित्र स्थान की यात्रा करने में लगाया जहां उनका मंदिर स्थित है, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में लगाया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाया। और इन सभी योग्यताओं ने उन्हें भगवान का मत परह भक्त बनने के योग्य बनाया। इस संबंध में मतपरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई मतपरह कैसे बन सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में मिलता है। मतपरह की परंपरा के एक महान विद्वान और आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्मा दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण भक्ति के बल से ही पूर्णतः वश में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका उदाहरण भी दिया गया है। अग्नि को कभी कभी इस प्रकार बताया जाता है, जैसे भीतर की छोटी छोटी लपटें कमरे के भीतर सब कुछ जला देती हैं, वैसे ही योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सभी प्रकार की अशुद्धियों को भस्म कर देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान करने का निर्देश देता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो किसी ऐसी चीज का ध्यान करते हैं जो विष्णु का रूप नहीं है,
वे बस किसी मायावी माया की व्यर्थ खोज में अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित। यही वास्तविक योग का उद्देश्य है। जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तब उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। 62 ध्यायतो विषयन पुंसः। आपका बहुत खून बह रहा है, कामात् क्रोधो भिजायते। ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयन इंद्रिय विषयों में, पुंसः व्यक्ति का, संघा आसक्ति, तेषु इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होता है, संघत आसक्ति, सज्जायते विकसित होता है, कामः इच्छा, कामात् इच्छा से, क्रोधः क्रोध, अभिजायते प्रकट होता है। अनुवाद: इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए भौतिक कामनाओं के अधीन रहता है। इंद्रियां वास्तविक कार्यों में संलग्न रहती हैं और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं हैं तो वे निश्चित रूप से भौतिकवाद की सेवा में संलग्न रहेंगी। भौतिक जगत में भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा सहित सभी लोग, स्वर्ग के अन्य देवताओं की तो बात ही छोड़िए, इंद्रिय विषयों के प्रभाव में हैं और इस भौतिक अस्तित्व की पहेली से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना है। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, किंतु जब पार्वती ने उन्हें इंद्रिय सुख के लिए उत्तेजित किया तो वे इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और परिणाम स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब हरिदास ठाकुर भगवान के युवा भक्त थे तो वे भी इसी प्रकार माया देवी के अवतार से मोहित हुए थे, किंतु भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के कारण हरिदास ने इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर लिया। जैसा कि श्री यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में दर्शाया गया है, भगवान का एक निष्कपट भक्त भगवान की संगति में आध्यात्मिक आनंद की उच्चतर अभिलाषा के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय भोगों का परित्याग कर देता है। यही सफलता का रहस्य है। अतः जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, चाहे वह कृत्रिम दमन द्वारा इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः असफल ही होगा, क्योंकि इंद्रिय सुख का तनिक भी विचार उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है। क्रोधड़ भवति सम्मोह, सम्मोहन स्मृति, विभ्रमः स्मृति, भ्रंशात् बुद्धि, हमारी बुद्धि, नसत प्रणाश्याति क्रोधात् क्रोध से, भवति होता है, सम्मोहः पूर्ण भ्रम, सम्मोहत भ्रम से, स्मृति स्मृति से, विभ्रमः भ्रम, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के भ्रम के पश्चात, बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशत और बुद्धि के नाश से, प्रपश्यति पतन होता है। अनुवाद: क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रम होता है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पुनः भवसागर में गिर जाता है। कृष्ण भावनामृत के विकास से व्यक्ति यह जान सकता है कि भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु का उपयोग होता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम रूप से भौतिक वस्तुओं से बचने का प्रयास करते हैं और परिणाम स्वरूप, यद्यपि वे भवबंधन से मुक्ति चाहते हैं, फिर भी वे त्याग की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए, इसलिए वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं बनता। उदाहरण के लिए, एक निर्विशेषवादी के लिए भगवान या परम निर्विशेष होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। जहां एक निर्विशेषवादी अच्छे खाद्य पदार्थों से परहेज करने का प्रयास करता है,
वहीं एक भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और वे भक्ति पूर्वक अर्पित की गई सभी वस्तुओं को खाते हैं। इसलिए भगवान को अच्छे खाद्य पदार्थ अर्पित करने के बाद भक्त शेष भाग ग्रहण करता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। इस प्रकार सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है और पतन का कोई खतरा नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे भौतिक मानकर अस्वीकार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का आनंद नहीं ले पाता और इसी कारण मन की थोड़ी सी भी व्याकुलता उसे पुनः भवसागर में खींच ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जीव मोक्ष तक पहुंचकर भी भक्ति का सहारा न मिलने के कारण पुनः नीचे गिर जाता है। जो राग द्वेष से मुक्त है वह इंद्रिय तृप्ति की इंद्रियों में विचरण करता है। जो संयमी द्वारा संयमित है वह कृपा को प्राप्त करता है। राग द्वेष विमुक्तैस ये आत्म वश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग आसक्ति द्वेष विराग विमुक्तैः ऐसी वस्तुओं से मुक्त हुए व्यक्ति द्वारा तू परंतु विषयान इंद्रिय विषयों द्वारा इंद्रिय है इंद्रियों द्वारा चारण कार्य करते हुए आत्मा वश्य है जिसका वश में है, विधेयात्मा जो संयमित स्वतंत्रता का पालन करता है। प्रसादम भगवान की कृपा अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद जो मनुष्य भगवान के नियमित सिद्धांतों का पालन करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, स्वतंत्रता भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार सभी राग द्वेष से मुक्त हो सकती है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि मनुष्य किसी कृत्रिम विधि द्वारा इंद्रियों को बाह्य रूप से वश में कर सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न नहीं होती तब तक पतन की पूरी संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्यक्षतः इंद्रिय स्तर पर हो सकता है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे इंद्रिय कार्यों में आसक्ति नहीं होती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण की तुष्टि में ही लगा रहता है, अन्य किसी में नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति से परे होता है। यदि कृष्ण चाहें तो भक्त वह सब कुछ कर सकता है जो सामान्यतः अवांछनीय है, और यदि कृष्ण न चाहें तो वह नहीं करेगा जो वह सामान्यतः अपनी तुष्टि के लिए करता। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देशन में ही कर्म करता है। यह चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसे भक्त इंद्रिय स्तर से आसक्त होने पर भी प्राप्त कर सकता है। कृपा से सारे दुहक दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रसन्न मन की बुद्धि शीघ्र ही स्थापित हो जाती है। प्रसाद सर्व दुहक नाम हनीर अस्क्योपजायते प्रसन्ना सेट्सो ही आसु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। प्रसादे भगवान की अहेतुकी कृपा की प्राप्ति पर सर्व सब दुहक हानाम भौतिक दुहक हनि विनाश अस्य उसका उपजायते होता है। प्रसन्न चेतस प्रसन्न चित्त का ही निश्चित रूप से आशु शीघ्र बुद्धि बुद्धि परि पर्याप्त रूप से अवतिष्ठते स्थापित। अनुवाद जो व्यक्ति दिव्य चेतना में इस प्रकार स्थित हो जाता है, उसके लिए भौतिक संसार के त्रिविध दुहक नहीं रहते। ऐसी सुखमय अवस्था में उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अयोग्य के लिए कोई बुद्धि नहीं है और योग्य के लिए कोई भावना नहीं है। और यदि शांति का ध्यान नहीं किया जाता है तो अशांत के लिए खुशी कैसे हो सकती है। अयोग्य के लिए बुद्धि नहीं होती और योग्य के लिए भावना नहीं होती। यदि कोई शांति का ध्यान नहीं करता तो जो शांतिहीन है उसे सुख कैसे हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य पवित्र भावना असंतास्य कुटा सुखं न अस्ति नहीं हो सकता। बुद्धि है दिव्य बुद्धि। अयुक्तस्य जो कृष्ण भावनामृत से असंबद्ध है, न तो च और अयुक्तस्य कृष्ण भावनामृत से रहित। भावना सुख में स्थिर मन न तो छ
और अभावयतः जो स्थिर नहीं है। शांतिः शांति, अशांतस्य अशांत का। कुतः कहाँ है। सुखम सुख। अनुवाद, जो दिव्य चेतना में नहीं है उसका न तो मन नियंत्रित हो सकता है और न ही बुद्धि स्थिर, क्योंकि उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। गीता की विषय वस्तु का सारांश। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में न हो, शांति की कोई संभावना नहीं है। अतः 5वें अध्याय 5:29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब कोई यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के समस्त शुभ फलों के एकमात्र भोक्ता हैं, और वे ही समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों के स्वामी हैं, कि वे ही समस्त जीवों के सच्चे मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अशांति परम लक्ष्य के अभाव के कारण होती है, और जब कोई यह निश्चित कर लेता है कि कृष्ण ही प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के भोक्ता, स्वामी और मित्र हैं, तब वह स्थिर मन से शांति प्राप्त कर सकता है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण से संबंध के बिना रत रहता है, वह निश्चित रूप से सदैव क्लेश और शांतिहीन रहता है, चाहे वह जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत एक स्वयंभू शांतिपूर्ण अवस्था है जो केवल कृष्ण के साथ संबंध में ही प्राप्त की जा सकती है। जब इंद्रियां विचरण करती हैं तो मन उनके वश में रहता है। इसीलिए वायु उसकी बुद्धि को जल में नाव की तरह बहा ले जाती है। इंद्रियाणा ही चरातम कि मनोनुविधीयते तड़ अस्य हराति प्रजनम वायुर्नवम इवम भसी। इंद्रियाणाम इंद्रियों का, हे निश्चय ही, चरताम विहार करते हुए, यत वह मनः अनुविधीयते निरंतर लीन रहता है, तत् वह अस्य उसका हरति ले जाता है, प्रज्ञाम बुद्धि, वायुः वायु, नवम नाव, इव सदृश, अंभसी जल पर। अनुवाद, जिस प्रकार पानी पर तैरती नाव तेज हवा के कारण बह जाती है, उसी प्रकार मन जिस इंद्रिय पर केंद्रित होता है वह भी मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। जब तक सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में संलग्न न हों, तब तक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न एक भी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने पर भक्त को दिव्य उन्नति के मार्ग से विचलित कर सकती है, जैसा कि महा के जीवन में उल्लेख है। हे राजा अम्बरीश, सभी इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रित करने की यही सही तकनीक है। अतः हे महाबाहो, ये सब वस्तुएं उसी के द्वारा नियंत्रित हैं। उसकी बुद्धि इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में स्थित है। 68 मन की महानता महानतम है, तस्मात् इसीलिए यस्य किसी का, महा बहो, हे महाबाहो, निगृहीतानि इतना नीचे की ओर झुका हुआ, सर्वः सर्वत्र, इंद्रियानि इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों के लिए, तस्य उसका, प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित निश्चित। अनुवाद, अतः हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से संयमित हैं वह निश्चय ही स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे शत्रुओं को पराक्रम से दबाया जाता है, वैसे ही इंद्रियों को किसी मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर ही वश में किया जा सकता है। जिसने यह समझ लिया है कि केवल कृष्ण भावनामृत से ही बुद्धि में वास्तविक स्थिरता आती है, और उसे किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इस कला का अभ्यास करना चाहिए, उसे साधक या मोक्ष का उपयुक्त पात्र कहा जाता है। संयमी पुरुष उस रात्रि में जागता है जो समस्त प्राणियों की रात्रि है। जिस रात्रि में समस्त प्राणी जागते हैं वह रात्रि देखने वाले शिकी रात्रि है। गीता की विषय वस्तु का सारांश, आलय में सभी भूतों की पूजा की जानी चाहिए और भूतों की भी पूजा की जानी चाहिए। या जो निशा रात्रि है, सर्व सब भूतानाम जीवों की, तस्याम
उसमें जागृति, जागृत, संयमी, आत्म, नियंत्रित, यस्याम, जिसमें जागृति, जागृत, भूतानि, सभी प्राणी, सा, अर्थात निशा, रात्रि, पश्यतः, आत्मचिंतनशील के लिए, मुनेह, शी, अनुवाद, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वही आत्मसंयमी के लिए जागरण का समय है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागरण का समय है वही आत्मचिंतक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान व्यक्तियों के दो वर्ग होते हैं, एक इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में बुद्धिमान होता है और दूसरा आत्मनिरीक्षण करने वाला और आत्म साक्षात्कार के विकास के लिए जागृत होता है। आत्मनिरीक्षण करने वाले शेह या विचारशील व्यक्ति के कार्य भौतिकता में लीन व्यक्तियों के लिए रात्रि के समान होते हैं। भौतिकवादी आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञान के कारण लोग ऐसी रात्रि में सोते रहते हैं। आत्मनिरीक्षण करने वाला शिव भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में सजग रहता है। शिव आध्यात्मिक संस्कृति की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, जबकि भौतिकवादी कर्मों में रत व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया हुआ नाना प्रकार के इंद्रिय सुखों के स्वप्न देखता है। अपनी निद्रा की अवस्था में कभी सुखी तो कभी दुखी अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति भौतिक सुख और दुख के प्रति सदैव उदासीन रहता है। वह भौतिक प्रतिक्रिया से अप्रभावित होकर अपने आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जिस प्रकार भरा हुआ तथा अपरिवर्तित सागर में जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिसमें सभी इच्छाएं प्रवेश करती हैं वह शांति प्राप्त करता है, न कि इच्छुक व्यक्ति। भगवद गीता यथारूप अपूर्य मनम एकला प्रतिष्ठम सागर आपा स्नातक यद्वत तद्वत कार्य यम स्नातक सर्वे शांतिपूर्वक अपनाए ना कार्य कार्य आपूर्यमानाम सदैव भरा हुआ अचल प्रतिष्ठम स्थिर समूह द्रम समुद्र आपः जल प्रविशन्ति प्रवेश यद्वत जैसे तद्वत सो काम इच्छाएं यम किसी में प्रविशन्ति प्रवेश सर्वे सब सह वह व्यक्ति शांतिम शांति आपनोति प्राप्त करता है न नहीं काम कामी जो इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा रखता है। अनुवाद, जो व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो कि नदियों की तरह उस सागर में प्रवेश करती हैं जो सदैव भरा रहता है किंतु सदैव शांत रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यद्यपि विशाल सागर सदैव जल से भरा रहता है, किंतु विशेषकर वर्षा ऋतु में यह और भी अधिक जल से भर जाता है, किंतु सागर एक ही रहता है, स्थिर। वह न तो विचलित होता है और न ही अपनी सीमा से आगे बढ़ता है। यही बात कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति के लिए भी सत्य है। जब तक भौतिक शरीर है तब तक शरीर की इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः वह सागर के समान है, सदैव पूर्ण। इच्छाएं उस पर समुद्र में गिरने वाली नदियों के जल की तरह आ सकती हैं, किंतु वह अपने कर्मों में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से तनिक भी विचलित नहीं होता। यही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रमाण है, जिसने भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रवृत्तियों को त्याग दिया है। यद्यपि इच्छाएं विद्यमान हैं, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संतुष्ट रहता है, इसलिए वह सागर की तरह स्थिर रह सकता है और इस प्रकार पूर्ण शांति का आनंद ले सकता है। किंतु अन्य लोग जो मोक्ष की सीमा तक भी कामनाएं पूरी करते हैं, भौतिक सफलता की तो बात ही क्या, कभी शांति प्राप्त नहीं करते। सकाम कर्मी मोक्षवादी
और योग सिद्धि के पीछे भागने वाले योगी सभी अधूरी कामनाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति भगवान की सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई कामना पूरी नहीं होती। वस्तुतः वह तथाकथित भवबंधन से मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक कामना नहीं होती और इसलिए वे पूर्ण शांति में रहते हैं। जो मनुष्य अन्य सब कामनाओं को त्याग कर निष्काम भाव से विचरण करता है, वह आसक्ति और अहंकार से रहित होकर शांति को प्राप्त होता है। पुमांस कार्ति NIHSPRA चा निर्ममो निर्हण करह सासंतिम अधिगच्छति। विहाय त्याग कर देने पर कामान इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक कामनाओं को यह व्यक्ति सर्वान सभी पुमान व्यक्ति चरती जीवित रहता है। निःस्पृह इच्छारहित निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित निरहंकारः अहंकार से रहित सह सभी शांतिम पूर्ण शांति अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद: जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसने स्वामित्व की सभी भावनाओं को त्याग दिया है और जो मिथ्या अहंकार से रहित है, केवल वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। निष्काम होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा ही वास्तव में निष्कामता है। इस भौतिक शरीर को स्वयं होने का मिथ्या दावा किए बिना और संसार की किसी भी वस्तु पर स्वामित्व का मिथ्या दावा किए बिना कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना ही कृष्ण भावना भावित की पूर्ण अवस्था है। जो इस पूर्ण अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि चूंकि कृष्ण ही सब वस्तुओं के स्वामी हैं, इसलिए प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही किया जाना चाहिए। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। स्वयं के लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु कृष्ण के लिए उसी अर्जुन ने अपनी पूरी क्षमता से युद्ध किया। कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा ही वास्तव में निष्कामता है। यह इच्छाओं को समाप्त करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव न तो इच्छा रहित हो सकता है और न ही इंद्रिय रहित, किंतु उसे इच्छाओं के गुण को बदलना होगा। भौतिक रूप से निष्काम व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है। ईशावास्या इदम सर्वम, और इसलिए वह किसी भी चीज पर स्वामित्व का झूठा दावा नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात यह भली भांति जानना कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण, जीवात्मा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण का शाश्वत अंश है और इसलिए जीवात्मा की शाश्वत स्थिति कभी भी कृष्ण के स्तर पर या उनसे अधिक नहीं होती। कृष्ण भावनामृत की यह समझ ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हे पार्थ, यही ब्रह्मपद है और जो इसे प्राप्त कर लेता है वह मोहग्रस्त नहीं होता। मृत्यु के समय भी इसी संसार में रहकर वह ब्रह्मन निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पर्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्य अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रेचति। एष यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थितः स्थिति पार्थ पृथा का पुत्र न कभी नहीं। एनम यह प्राप्य प्राप्ति विमुह्यति भ्रमित करता है। स्थित्वा ऐसी स्थिति में होना, अस्याम ऐसी स्थिति में होना, अंत काले जीवन के अंत में, अपि भी ब्रह्म निर्वाणम आध्यात्मिक भगवान का राज्य रुचति प्राप्त करता है। मारीह कसलव ब्रह्म अस्याम ऐसी स्थिति में होना। अनुवाद: यही आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्थित होकर मृत्यु के समय भी मनुष्य ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मुराद:
व्यक्ति कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन तुरंत क्षण भर में प्राप्त कर सकता है, अथवा लाखों जन्मों के बाद भी ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। यह केवल इस तथ्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु से कुछ ही मिनट पहले कृष्ण की शरण में आकर इस्पात कर सकता है जीवन अवस्था को प्राप्त किया था। निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन की प्रक्रिया का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद केवल शून्यता है, लेकिन भगवद गीता कुछ और ही सिखाती है। वास्तविक जीवन इस भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद शुरू होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त है कि उसे इस भौतिक जीवन पद्धति का अंत करना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस भौतिक जीवन के बाद एक और जीवन है। इस जीवन का अंत करने से पहले यदि कोई सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो वह तुरंत उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गीता की सामग्री का सारांश: ब्रह्म, निर्वाण, भगवत धाम और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों ही परम स्तर पर हैं, इसलिए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन होना ही भगवत धाम प्राप्त करना है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के कार्य होते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत के कार्य होते हैं। इस जीवन में भी कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति ब्रह्म की तत्काल प्राप्ति है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निश्चय ही भगवद धाम में प्रवेश कर चुका है। ब्रह्म पदार्थ के ठीक विपरीत है, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कर्मों के स्तर पर नहीं। भगवद गीता में भगवान की भक्ति को मुक्ति की अवस्था माना गया है, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधनों से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ की विषय वस्तु के रूप में संक्षेपित किया है। भगवद गीता के विषय कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग हैं। द्वितीय अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग की स्पष्ट चर्चा की गई है, और संपूर्ण ग्रंथ की विषय वस्तु के रूप में भक्ति योग की एक झलक भी दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की विषय वस्तु के संबंध में भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है।